नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बड़ा आंदोलन 31 जुलाई 2024 को यहां पर संपन्न हुआ। इसके अलावा आंदोलन के बाद ईपीएफओ ने एक बैठक भी बुलाई। ईपीएफओ श्रम आयुक्त से मुलाकात की है। इस आंदोलन में क्या निष्कर्ष निकला, इसके बारे में जो है आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहाँ पर आपको पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारी हम समय समय पर देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले कमांडर अशोक रावत जी की अध्यक्षता में दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक पहुंचे थे, लेकिन फिर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए सरकार की ओर से अभी तक हामी नहीं भरी गई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां यह आंदोलन हो रहा था, वहां पर जो है कई सांसदों ने अपनी हाजिरी लगाई। सांसदों की ओर से सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस मुद्दे को उठाने की बात भी कही गई। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के सांसद यहाँ पर जो है एक्टिव नजर आए, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन में हामी भरने के लिए बीजेपी के नेतागण यहाँ पर जो है ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इस आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकलता है, ये जो है यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने अपने अभिभाषण में क्लियर भी किया है। 10 साल हम इनके पीछे घूमते रहे हाथ जोड़। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हम कोई पॉलिटिकल संगठन है, लेकिन जो बीजेपी ने 1913 में ये बात 2013 में ये मुद्दा लेके अपोजिशन में उन्होंने मुद्दा उठाया, चुन के आए, 10 साल हमको घुमाया। उन्हीं का मुद्दा हम लेके चल रहे हैं, 10 साल हमको घुमाया। इतनी बड़ी क्रूरता किसी समाज में नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद हमें अपना हक नहीं दे पाए, और इसलिए उनको जो झटका लगा, उससे बड़ा झटका हम अभी ओपनली कह रहे हैं महाराष्ट्र में लगेगा। कमांडर अशोक रावत जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि पिछले 8 से 10 सालों से वह ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पिछले 8 सालों से वह ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर बार बार सरकार के पास यहाँ पर जाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2 बार आश्वासन दिए। हर बार जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, श्रम मंत्री जी से मुलाकात हुई या वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई, ऐसा लगा कि 8 से 10 दिनों में उनका काम यहाँ पर जो है हो जाएगा, लेकिन फिर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर गुमराह किया गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं हुई। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और कहा है जो भी पार्टी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, उन्हीं की सरकार महाराष्ट्र में बनाने के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारक वोट करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्या लगभग 78 लाख है। वहीं पर ईपीएफओ खाता धारकों की संख्या 7.5 करोड़ है, जिसमें कि महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ ऐसे वोटर है जो कि ईपीएस 95 पेंशन या उनके परिवार से यहाँ पर संबंध रखते हैं। वहीं पर 30 लाख ऐसे पेंशन धारक है जो कि ईपीएस 95 पेंशन की योजना के अंतर्गत आते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मीडिया में खबरें है कि केंद्रीय श्रम मंत्री और ईपीएफओ आयुक्त ने एक बैठक भी इस ईपीएस 95 पेंशन के आंदोलन के बाद यहाँ पर बुलाई है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित कुछ न कुछ निष्कर्ष यहाँ पर निकलेगा। लेकिन ये खबरें अभी तक प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में यहाँ पर घूम रही है। एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से ऑफिशियल अभी तक जो है इसके बारे में कोई जानकारी एम्प्लॉय खबर चैनल तक नहीं आई है। इसके अलावा कल के आंदोलन के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कुछ प्रतिनिधि, जिसमें कि वीरेंद्र सिंह रजावत, कमांडर अशोक रावत जी और पीएन पाटिल जी भी यहाँ पर शामिल थे। इन्होंने यहाँ पर ईपीएफओ श्रम आयुक्त से मुलाकात की है और एडिशनल सीपीएफसी से ईपीएफओ ऑफिस में मुलाकात कर उन्हें भी यहाँ पर जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया है। तो कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन का, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, इसका निष्कर्ष यदि निकाला जाए तो दिल्ली के आंदोलन के बाद एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति कमांडर अशोक रावत जी ने अपना स्टैंड यहां पर क्लियर किया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले यहां पर जो है यदि मंजूर नहीं होती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारक और उनसे जुड़े जो परिवार के सदस्य लोग हैं
ये यहाँ पर जो है उसी पार्टी को समर्थन देंगे जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। आपके इस पर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को समर्थन दे सकती है, कौन सी पार्टी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, ये भी जो है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।